आज जो सबसे पहले मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मूर्धन्य जनों का पाप। सूरज अस्ताचल के पीछे छिपने जा रहा था। राह चलते ब्राह्मण समाज का मूर्धन्य वर्ग अपने परिजनों की लंबी होती जा रही छाया को देखकर अनुभव कर रहा था कि उनकी चिंता भी इसी प्रकार बढ़ती जा रही है। वो परछाई देखकर क्या अनुभव लगा रहे थे कि चिंताएं भी इसी प्रकार बढ़ती जा रही हैं, जैसे परछाई बढ़ती जा रही है। कहीं दुष्ट और आसुरी प्रकृति के लोग उनका संहार करने के लिए पीछे पीछे न आ रहे हों। वे रह रहकर पीछे मुड़कर देख लेते थे। दूर तक कहीं किसी के आने का संकेत नहीं मिलता था, फिर भी चिंता तो थी ही। जिस प्रांत से वे लोग भाग कर आ रहे थे उसमें दुष्ट प्रवृत्ति के अवांछनीय व्यक्तियों ने ऐसा उत्पात मचा रखा था कि ब्राह्मणों का वहां रहना भी दूभर हो गया था और उन्हें अपनी प्राण रक्षा भी कठिन लगने लगी थी। प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मणों का दल अपने परिवारों सहित महर्षि गौतम के आश्रम में आश्रय पाने के लिए निकल पड़ा। सभी लोग कहाँ चल दिए? महर्षि गौतम के आश्रम, वहां पर आश्रय पाने के लिए, वहां पर रहने के लिए। स्त्रियां व्याकुल होकर पूछ उठती, कितनी दूर है गौतम का आश्रम? तो उनके साथ चल रहे पुरुष कहते, कल मध्याह्न तक, कल दोपहर तक वहां पर पहुंच जाएंगे। समाज में अवांछनीयताएं इतनी बढ़ चुकी थीं कि रास्ते के लिए भागे ब्राह्मण और उनके परिवार की स्त्रियों को रात में रुकना भी खतरे से खाली नहीं लगा। रात में भी वो नहीं रुके, चलते चले गए। पता नहीं वे लोग पीछे आ रहे हों और उनके रुकते ही उन तक पहुंच जाएं, इसलिए वो रात को भी चलते रहे। और अगले दिन दोपहर के समय ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम के आश्रम में प्रवेश किया। विदित था कि महर्षि के आश्रम में सिंह और गौ शिशु एक साथ रहते थे। वहां सभी दुष्ट प्रवृत्तियों का शमन हो जाता था, इसलिए सभी ब्राह्मण वहां पहुंचकर निश्चित और निर्भय हो गए थे। महर्षि गौतम ने जब उनकी सारी बातें स्पष्ट रूप से सुनी तो उन्होंने कहा, प्रिय अतिथियों, मैं सब तरह से तैयार हूं, आप अपने अग्निहोत्र के साथ यहाँ निवास करें। आश्रमवासी वहां विश्राम कर रहे थे, किंतु ब्राह्मणों का आगमन सुनकर सभी तत्पर हो गए तथा आने वाले लोगों के आवास, भोजन और विश्राम की व्यवस्था में जुट गए। आतंकित ब्राह्मणों का भय तिरोहित हो गया था और अपने अग्निहोत्र के साथ आश्रम में वो निवास करने लगे। नित्य प्रति अग्निहोत्र के धुएं से आकाश में धूप छाह की चादर तन जाती और समगान से आकाश गूंज उठता था। पक्षियों का कलरव भी मानो उनका संवेद देता था। समय बीतने लगा। ब्राह्मणों के प्रदेश से समाचार आते रहते थे। वहां दुष्ट और अवांछनीय तत्वों के उत्पात शांत होने लगे थे। इधर इधर महर्षि गौतम द्वारा इतने ब्राह्मणों को आश्रय दिए जाने के कारण उनकी कीर्ति भी बढ़ गई थी। एक बार भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद महर्षि गौतम के आश्रम में आए। उन्होंने महर्षि की प्रशंसा करते हुए कहा, क्या कहा? देवर्षि नारद ने कहा, ऋषिवर, आपकी ये कीर्ति तो दिग दिगंत में गाई जा रही है। धन्य है आप जैसे परोपकारी और ब्रह्मनिष्ठ संत, जिनके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। नारद जी तो चले गए, पर ब्राह्मणों के मन में ईर्ष्याग्नि भड़क उठी। गौतम का यश चारों ओर फैल रहा है। एक दिन ब्राह्मण जाने की तैयारी करने लगे। सुबह का समय था। महर्षि गौतम अग्निहोत्र से जैसे ही उठे और वो अपनी पर्ण कुटी की ओर जाने लगे तो उन्होंने क्या देखा? आश्रम के आंगन में
एक दुबली पतली गाय पड़ी हुई है। उन्होंने जैसे ही निकट जाकर के देखा कि गाय जीवित है या मृत है, उसकी परीक्षा करने के लिए उसकी पीठ पर महर्षि गौतम ने अपने हाथ के दंड से हल्का सा प्रहार किया। क्यों किया था? कि वो देखना चाहते थे कि ये जिंदा भी है या नहीं। चारों ओर से ब्राह्मण निकल पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया, हाय हाय, इस पुनीत ब्रह्मवेला में गौ हत्या! छोड़ो छोड़ो इस ढोंगी का आश्रम और प्रकट हो जाने दो संसार के सामने इसके पातक को। ऋषि ने ध्यानस्थ होकर देखा तो पाया कि ये ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया गाय का पुतला था, जो उन्हें कलंकित करने के लिए रचा गया था। महर्षि गौतम ने गंभीरता से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं समझ गया कि आपके क्षेत्र में उत्पात क्यों बढ़े और फैले हैं। समाज के मूर्धन्य होकर भी आप लोगों के हृदय में इस प्रकार ईर्ष्या और कलुष है, तो आपके समाज में अशांति, अव्यवस्था और विग्रह क्यों नहीं आएंगे? इस कहानी से क्या हमें पता चल रहा है कि समझदार व्यक्ति कौन है? जो दूसरों की विशेषताएं देखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। हमें किसी की तरक्की से ईर्ष्या, हमें जेलस नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीखने की उससे हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। उसका शीर्षक है वासना का तांडव नृत्य। भारतवर्ष में प्राचीन काल में गंधर्व नाम की एक जाति निवास करती थी। उनके राजा का नाम था विश्ववसु और मदालसा उसी की एकमात्र कन्या थी। किसकी कन्या थी मदालसा? विश्ववसु। एक दिन वो अपने महल के बगीचे में दासियों के साथ घूम रही थी कि पाताल केतु नामक राक्षस यहाँ आ गया और मदालसा के रूप पर मोहित होकर उसको हर के अपने देश ले गया। जब इस घटना का समाचार राजा विश्ववसु के पास पहुंचा, तो उसने मदालसा को ढूंढने के लिए चारों तरफ अपने सिपाही और दूत दौड़ाए, पर पाताल केतु वो बड़ा मायावी था, इससे कोई उसे पकड़ न सका। मदालसा रोती हुई उसके साथ जा रही थी। उसी समय भगवान शंकर और मां पार्वती आकाश में होकर उसके ऊपर से निकले, आकाश मार्ग से उसके ऊपर से निकले। मदालसा के रोने का शब्द सुनकर मां पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्राणनाथ, किसी दुखी स्त्री का विलाप सुनाई पड़ रहा है, आप उसकी रक्षा करें। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी, स्त्री की सहायता स्त्री द्वारा ही अधिक अच्छी तरह से हो सकती है, इसलिए इस कार्य को तुम ही करो। ये सुनकर मां पार्वती ने मदालसा से कहा, पुत्री, तू घबरा मत। अयोध्या का राजकुमार ऋतुध्वज पाताल केतु का वध करके तेरे साथ विवाह करेगा। पाताल केतु और मदालसा दोनों ने मां पार्वती के ये शब्द सुने। पाताल केतु ने मदालसा को ले जाकर अपने विशाल महल में रखा और विकुंडला नाम की दासी को उसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया। अपने महल में लेके गया और एक दासी जिसका नाम विकुंडला, उसको मदालसा की देखभाल के लिए वहां पर नियुक्त किया। आगे क्या हुआ? राक्षस ने मदालसा को फुसलाने का सब प्रकार से प्रयत्न किया, पर वो उसके जाल में नहीं फंस सकी। मदालसा ने उस अवसर पर चतुराई से काम लेना उचित समझा और पाताल केतु से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने से इनकार नहीं करती, पर अभी तक तुम्हारे घर वालों ने मुझे देखा भी नहीं है, इसलिए तुम उनको बुलाकर और उनकी सम्मति लेकर विवाह की अच्छी तरह से तैयारी करो। साथ ही जिस ऋतुध्वज को मां पार्वती ने तुम्हारा शत्रु बताया है, उसे भी मार के आओ, तब हमारा और तुम्हारा विवाह संबंध ठीक प्रकार से हो सकेगा। इन शब्दों से पाताल केतु
मदालसा की चाल में फंस गया और मदालसा की जिम्मेदारी विकुंडला को देकर ऋतुध्वज को ढूंढने निकल पड़ा। उस समय ऋतुध्वज गालव ऋषि के यज्ञ का संरक्षण कर रहे थे। वहां पहुंचकर पाताल केतु ने इतना उपद्रव मचाया कि यज्ञ में हाहाकार मच गया। अंत में पाताल केतु और ऋतुध्वज दोनों द्वंद्व युद्ध करने लगे, पर शीघ्र ही पाताल केतु हारकर भाग निकला। ऋतुध्वज उसका पीछा करते हुए उसके प्रदेश में पहुंच गया और ढूंढने लगा कि वो कहाँ छिपकर बैठा है। ऋतुध्वज ढूंढते ढूंढते उस महल के पास जा पहुंचा जिसमें मदालसा को रखा गया था। उसे देखकर विकुंडला ने कहा, राजकुमारी, कोई राजकुमार इधर आता दिखाई पड़ता है। ये सुनकर मदालसा को मां पार्वती के वचन याद आ गए। उसने राजकुमार को महल में ले आने के लिए विकुंडला से कहा। जब ऋतुध्वज वहां पहुंचा और उसने महल के स्वामी के विषय में जांच पड़ताल की तो विकुंडला ने कहा, राजन, ये इमारत विश्वकर्मा ने बनाई थी और सब देवताओं का इसमें निवास था। पीछे इंद्र ने इसे राक्षस को दे दिया था। कौन से राक्षस को? कंठलधार राक्षस को दे दिया था। अब पाताल केतु इसका मालिक है। मैं भी एक राजा की पुत्री थी, पर पाताल केतु मेरे माता पिता को मारकर मुझे यहाँ पकड़कर ले आया। अब वह इस मदालसा को मेरे सुपुर्द करके ऋतुध्वज से लड़ने अयोध्या गया है। ये सारी बात विकुंडला राजकुमार को बता रही है। किनको? ऋतुध्वज को। तब ऋतुध्वज बोला, अरे ऐसी बात है, मैं स्वयं ऋतुध्वज हूँ और पाताल केतु को ढूंढने ही यहाँ पर आया हूँ। अगर उसका पता मालूम हो जाए तो अभी उसके प्राणों का दंड उसको मिल जाएगा, तो उसके पापों का दंड उसको मिल जाएगा। उसी समय नारद जी वहां पर आ गए और उन्होंने सब हाल कहकर ऋतुध्वज और मदालसा का विवाह संबंध करा दिया। विकुंडला ने कन्यादान दान किया। इसके पश्चात वे सब गालव ऋषि के आश्रम में गए, जहां इस विवाह का समाचार सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसकी खबर मदालसा के पिता राजा विश्ववसु के पास भी भेजी गई। कुछ समय बाद वो भी अयोध्या आ पहुंचे और मदालसा का विवाह वेदोक्त विधि से ऋतुध्वज के साथ किया गया। इस अवसर पर मदालसा ने ऋतुध्वज की बाह में एक बहुमूल्य मणि बांधते हुए कहा, स्वामी, इस मणि को कभी अपने से अलग मत करना। इसके अलग होते ही मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। जब इन बातों की खबर पाताल केतु को लगी तो वो बड़ा क्रोधित हुआ और बदला लेने की युक्ति सोचने लगा कि कैसे इस बात का बदला लिया जाए। इधर ऋतुध्वज एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां एक सरोवर में पानी पीने के लिए उतरे। उसी समय अर्जक नामक नाग के दो पुत्र मणि का तेज देखकर वहां आ पहुंचे। ऋतुध्वज उनको शत्रु समझकर मारने को तैयार हुआ, पर उन्होंने उसकी बड़ी खुशामद की, जिस पर तीनों में मित्रता हो गई। अब ऋतुध्वज सदैव उसी तालाब में नहाने जाया करते थे और वहीं तीनों बैठ के बातें करते थे। मदालसा ने पति के इस प्रकार हर रोज गैर हाजिर होने से इस संबंध में पूछताछ की, पर उसको स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सका। कुछ समय बाद मदालसा की मणि को लेने के लिए पाताल केतु ने एक योजना बनाई और साधु का वेश रखकर उसी तालाब के पास आ बैठा। जब ऋतुध्वज वहां पहुंचा और उसने वहां एक साधु को दुखी आकृति में बैठे पाया तो उससे हाल पूछने लगा। उसने कहा, श्रीमान, मेरे पुत्र के विवाह की बातचीत एक कन्या के साथ हो रही है, पर कन्या का कहना है कि जब वह उसके पास मदालसा वाली मणि को देख लेगी तभी वो विवाह करेगी। अब यदि वह मणि आप मुझको दिला सकें तो मेरा काम हो जाएगा। इस पर ऋतुध्वज ने कहा, महाराज, मैं ही तो ऋतुध्वज हूँ, पर उस मणि के अलग करने से मदालसा का प्राण नाश हो जाएगा, इसलिए
वो देना असंभव है, वो मैं आपको नहीं दे सकता। इस युक्ति में असफल होकर 2-4 दिन बाद फिर नए वेश में पाताल केतु वहीं तालाब के पास पहुंचा। उसको ऋतुध्वज तथा नाग कुमारों की मित्रता की बात पहले से ही मालूम थी। जब ऋतुध्वज तालाब पर पहुंचा तो उसने बाहर निकलकर कहा, नाग कुमारों ने आपसे कहलाया है कि आज हम आपकी भेंट के लिए एक अद्भुत नवीन वस्तु लाने वाले हैं, इसलिए आप शाम तक यहीं ठहरे। इसके बाद वो नाग कुमारों के पास गया और बोला, भाइयों, आज ऋतुध्वज किसी आवश्यक कार्य में संलग्न है और तालाब पर आपसे मिलने नहीं आ सकेंगे। ये संदेशा कहने के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। इस प्रकार दोनों को बहकाकर वह भिक्षुक के वेश में रानी मदालसा के पास पहुंचा और माया जाल फैलाकर उसको हर के ले गया। ऋतुध्वज के पिता महाराज शत्रुजीत ने मदालसा की बहुत खोज कराई, पर उसका पता नहीं चला। उसके विरह में ऋतुध्वज योगी का वेश धारण करके एक जंगल में जा बैठा और जब तक मदालसा न मिल जाए तब तक वहां से न हटने का उसने प्रण कर लिया। जब ये समाचार उन नाग कुमारों को मिला तो उन्होंने अपने पिता अर्जक से इस कार्य के लिए कहा। उसने शिवजी की विशेष उपासना करके उनको प्रकट किया और मदालसा को पाने की पूरी विधि पूछी। भगवान शिव ने बताया कि यमुना जी के किनारे जाकर शिव मंत्र का 1.25 लाख जप करने से मदालसा मिल जाएगी। अर्जक ने वैसा ही किया और मदालसा को लाकर ऋतुध्वज को सुपुर्द कर दिया। दोनों पति पत्नी को इस मिलन से अपार आनंद हुआ और वहां से अपनी राजधानी अयोध्या में जा पहुंचे। पर पाताल केतु भी कम हटी नहीं था। वह फिर उनके सुख में बाधा डालने को गुप्त वेश में अयोध्या जा पहुंचा, पर अब ऋतुध्वज उसकी चालों से खूब जानकार हो गया था। उसकी हर चाल को वो अच्छे से समझने लग गया था। उसने उसे पहचान लिया और उठाकर पत्थर पर इस प्रकार दे मारा, उसके अंग प्रत्यंग चूर चूर हो गए और सदा के लिए उसका अंत हो गया। इसके बाद राजा शत्रुजीत ने शुभ मुहूर्त देखकर ऋतुध्वज को गद्दी पर बैठाया और स्वयं तप करने वन को चले गए। ऋतुध्वज राजधर्म का पालन करके एक आदर्श राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए और मदालसा ने आदर्श सती नारी के कर्तव्य का आचरण करके महासाध्वी की पदवी प्राप्त की। पाप कर्म करने वाला चाहे कैसा भी बलवान और धूर्त क्यों न हो, अंतिम जय सदैव पुण्य की ही होती है। विशेषतः जो सती महिला पतिव्रत के महान धर्म पर दृढ़ रहती है, उसके सामने देव और दानवों की शक्ति भी तुच्छ सिद्ध होती है और वह सब संकटों को पार करके अपने धर्म की रक्षा करने में भी सफल होती है। ये कहानी थी महासाध्वी मदालसा और ऋतुध्वज। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि एवं सद्बुद्धि। 2 भाई भस्मासुर और शतायुध, उनकी ये कहानी है। भस्मासुर और शतायुध 2 भाई थे। दोनों ने वयस्क होने पर निश्चय किया कि तप करके शिवजी को प्रसन्न करना चाहिए और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहिए जिससे संसार भर में अपनी महिमा गाई जाए, वशिष्ठ और समर्थ समझा जाए। दोनों तप में जुट गए। लंबे समय तक कठोर साधना चली। भगवान शंकर का ध्यान खिंचा और वे उन्हें दर्शन देने जा पहुंचे और क्या कहा, वर मांगने के लिए कहा। दोनों ने भगवान शंकर को नमन किया और अपनी अपनी मनोकामना कह सुनाई। भस्मासुर ने वर मांगा
कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वो जलकर भस्म हो जाए। और वहीं उसके दूसरे भाई शतायुध ने मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वही रोग मुक्त हो जाए। दोनों की को इच्छित वर देकर भगवान शिव वहां से विदा हो गए। भस्मासुर ने अपने शत्रुओं की गणना की और उनको किसी बहाने बुलाकर सभी के सिर पर हाथ रखा और जलाकर नष्ट कर दिया। सभी लोग भयभीत हो गए। उससे शत्रुता करने का किसी का साहस नहीं होता था। वह निर्द्वंद स्वच्छंद विचरने लग गया, पर उसके पास डर के मारे कोई भी फटकता नहीं था। विवाह की इच्छा की, पर कोई भी स्त्री उससे विवाह के लिए तैयार नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो सोचती थी कि यदि प्यार में भी सिर पर हाथ रख दिया तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। एक दिन उसने माँ पार्वती जी को पत्नी बनाने का विचार किया। वो असाधारण सुंदरी जो थी, उसका प्रस्ताव जब माँ पार्वती के पास पहुंचा तो वो सन्न रह गई। शिव जी भी सोचने लगे कि कुपात्र की सहायता करना भी पाप है। मुझसे ये भूल हो गई। अब कोई उपाय करके अपने और पार्वती के प्राण बचाने चाहिए। पार्वती जी ने माया से एक रूपसी की रचना कर डाली। माँ पार्वती सदृश सुंदर दिखाई देने वाली वह रूपसी ने भस्मासुर से कहा, शिवजी नृत्य बहुत सुंदर करते हैं, इसलिए मुझे वो परम प्रिय है। तुम भी वैसा ही करके दिखाओ तो मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। मदांध भस्मासुर को रंगीले सपने छाए हुए थे। वो तत्काल नाचने लग गया। उसमें इतना भाव विभोर हो गया कि अपने ही सिर पर उसने हाथ रख लिया। उसी प्रमाद में जलकर वो भस्म हो गया। इसी का भाई शतायुध जिस दिन से आया उसी दिन से पीड़ितों के सर पर हाथ रखने और उन्हें अच्छा करने का उपक्रम आरंभ कर दिया। अच्छे होने वालों ने अपने कष्ट हरण की कथा अनेकों से कही। सुनकर दूर दूर से पीड़ित उसके पास आने लगे और अच्छे होकर स्वस्थ होकर लौटने लगे। दिन दिन सहायता चाहने वालों की भीड़ बढ़ती चली गई। लाभ उठाने वालों की श्रद्धा सद्भावना उससे मिलती गई और उसका तप और शिव जी का वरदान सार्थक हुआ। सद्बुद्धि की ही ये करामात थी कि शतायुध अक्षय कीर्ति अर्जित करने वाला और सच्चे अर्थों में समर्थ समझा गया। दुर्बुद्धि ने भस्मासुर का तप शिवजी का वरदान निरर्थक किया, स्वयं नष्ट हुआ और दुरात्माओं की श्रेणी में भी गिना गया। इस कहानी के माध्यम से हमें परम पूज्य गुरुदेव क्या शिक्षा दे रहे हैं? तप और वरदान की उपयोगिता तभी है जब सद्बुद्धि का साथ में समावेश हो। आइए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है विकारी जीवन का विनाश अवश्यम भावी। पौराणिक कथा है कि ब्रह्मांड के सृजन का कार्य पूर्ण करने के बाद से ही लोक पिता ब्रह्मा देख रहे थे कि यह सृष्टि निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन नए नए लोकांतर चेतन और जड़ पदार्थ निर्मित होते जाते हैं, किंतु विनाश किसी का नहीं होता। कालांतर में इसका क्या परिणाम होगा, इसकी कल्पना उनके मन को मथने लगी। सोच सोच कर वो थक गए, पर कोई समाधान नहीं मिला। इस खोज में उनका क्रोध भभक उठा और उसकी ज्वाला से लोकांतर दग्ध होने लगे। सर्वनाश की आशंका उपस्थित हो गई। ऐसी अवस्था में देवों का एक दल लोक पिता के निकट पहुंचा और समस्त चराचर जगत की ओर करुणा भिक्षा मांगते हुए उनसे कहा, विधाता, जिस प्रजा की सृष्टि आपने इतने श्रम से की वही अब आपके क्रोध में भस्म होती जा रही है। कृपया इस क्रोध को वश में कीजिए। प्रार्थना से प्रभावित होकर प्रजापति ने क्रोध को अपने लीन कर लिया और मुहूर्त भर ध्यान योग साधकर
सृष्टि के लिए प्रवृत्ति धर्म की तथा मोक्ष के लिए निवृत्ति धर्म की कल्पना की। इधर क्रोधाग्नि की ज्वालाएं विलीन हुई और उधर एक नारी का आविर्भाव हुआ। बड़ी रहस्यमय थी वो नारी, बड़ी रहस्यमय थी। लालिमा मिश्रित कृष्ण क्रांति में उसके अंग अंग दमक रहे थे। मुख, जिह्वा और नेत्र अंगारे के समान लाल थे। स्वर्ण कुंडलों और विविध रत्नाभूषणों से अलंकृत होने पर भी वह अत्यंत क्रूर दिखाई देती थी। उसके प्रकट होते ही प्रजापति ब्रह्मा ने उसे संबोधित करके आदेश दिया, मेरी संहार बुद्धि से तुम्हारा जन्म हुआ है, अतएव मेरी आज्ञा से तुम इस जड़ चेतन सृष्टि का अब विनाश करना आरंभ कर दो। ये शब्द सुनते ही ललना के नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा प्रवाहित होने लगी। कांपते हुए स्वर से उसने निवेदन किया, प्रजापते, मुझ अभागिनी की सृष्टि से क्या आपका यही प्रयोजन है? जानते समझते हुए मैं ये संहार रूप क्रूर कर्म कैसे करूंगी? प्राण मुंह से विलाप करते हुए प्राणियों के प्राण में कैसे हर सकूंगी? फिर जिनके प्रिय बंधु मित्रों के प्राण मैं हरूंगी, उनके उष्ण निश्वास, उनके दग्ध हृदय से निकले शाप मुझे जीने नहीं देंगे। कृपया इस महान धर्म संकट में मुझे मत डालिए। लोक पिता बोले, परंतु तुम्हारी उत्पत्ति तो इसी संहार कार्य के लिए हुई है। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। इस संबंध में अब और तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी तुम निमित्त मात्र हो, दुराचारी प्राणियों का नाश तो होना ही है। परंतु ये अंतिम शब्द मृत्यु सुंदरी को सांत्वना न दे सके। संहार करना उसे स्वीकार नहीं था। ब्रह्मलोक से विदा लेकर उसने तपस्या करने के उद्देश्य से धेनुकाश्रम की ओर प्रस्थान किया। वर्षों तक मृत्यु ने धेनुकाश्रम में उग्र तप किया। वर्षों की उस एकाग्र साधना से प्रसन्न हो प्रजापति प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, बेटी, किस निमित्त से तुम ये कठोर तपस्या कर रही हो? मृत्यु ने कहा, प्रजापति, आपने भी देखा होगा कि समस्त प्राणी अपने अपने नियत कार्य में लगे हुए हैं। कोई किसी का वचन और विचार द्वारा भी अहित नहीं करता। ऐसी अवस्था में मैं उनका विनाश करके महान अधर्म करूंगी। उसी अधर्म से डरकर मैं ये तप कर रही हूँ। कृपया मुझे आश्रय दीजिए और इस संकट से बचा लीजिए। लोक पिता कुछ क्षण दुविधा में पड़े रहे, सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, जाओ, काम और क्रोध से विमुक्त रहकर जीवों का संहार करो। उसी दिन से मृत्यु देवी लोक पिता की आज्ञा का पालन करती चली आ रही हैं। अगली कहानी, जिसका शीर्षक है वासना स्वभाव नहीं विकार मात्र। वासना स्वभाव नहीं विकार मात्र। राजकुमार युयुत्स सहित राज दरबार के अनेक श्री सामंतों ने भी श्रावणी पर्व में भाग लिया। महर्षि अंगिरस उस दिन प्रजा से हेमाद्री संकल्प कराया करते थे। पिछले वर्ष भर किसी ने पाप और बुराइयां की होती, जब तक उसका प्रायश्चित नहीं करा लेते थे, वो नया यज्ञोपवीत किसी को भी प्रदान नहीं करते थे। आज अनहोनी हो गई। 1 वर्ष तक लगातार उच्च स्तरीय साधना और तपश्चर्या करने के कारण निषाद कुल में जन्मे बटुक कांदीवर को उन्होंने क्षत्रियत्व प्रदान कर राज्य की सेना में प्रवेश का अधिकार दे दिया, जबकि राजकुमार युयुत्स को उन्होंने असंयमी ठहराकर उससे 1 वर्ष के लिए क्षत्रियत्व का अधिकार छीन लिया। उन्होंने बताया, राजकुमार ने अनेक महिलाओं का शील भंग कर उन्हें व्यभिचारिणी बनाया है। उन्हें 1 वर्ष तक नंगे पांव, उघारे वदन
राज्य की गायें चरानी चाहिए और दुग्ध कल्प करके शरीर शुद्ध करना चाहिए। जब तक वो ये प्रायश्चित नहीं कर लेते, उन्हें राजकुमार के सम्मानित संबोधन से भी वंचित रखा जाएगा। उन्हें केवल युयुत्स कहकर पुकारा जाएगा। ऐसा उनको दंड दिया गया था। तो कांदीवर को क्षत्रियत्व और अपने आप को पदच्युत होते देखकर युयुत्स को दंभ उग्र हो उठा। उसने याचना की, गुरुवर, वासना मनुष्य का स्वभाव है, स्वाभाविक बातें अपराध में नहीं गिनी जानी चाहिए। इस पर मनुष्य का अपना वश नहीं, इसलिए वासना व्यक्ति के लिए क्षम्य है। आंगिरस तत्वदर्शी और दूरदर्शी भी थे। उन्होंने कहा, युयुत्स, समाज और जातिगत स्वाभिमान से गिराने वाला कोई भी कर्म पाप ही गिना जाता है, फिर चाहे वो किसी की सहमति से ही क्यों ना हो। जिन कुमारियों को तुमने भ्रष्ट किया वो एक दिन सुहागिनें बनेंगी, तो क्या उनके पतियों के साथ ये अपराध न होगा? तुम्हारी यह स्वाभाविकता क्या समाज के असंयम और पथ भ्रष्टता का कारण नहीं बनेगी? महर्षि आंगिरस अंत तक दृढ़ रहे। युयुत्स पराजित होकर लौटे। उनके कंधे पर पड़ा यज्ञोपवीत व्यभिचार के अपराध में छीन लिया गया। चोट खाया सर्प जिस तरह फुंकार मारकर आक्रमण करता है, युयुत्स का हृदय भी ऐसे ही प्रतिशोध में जलने लगा। वह महर्षि को नीचा दिखाने के उपक्रम खोजने लगा। राजधानी में सांस्कृतिक समारोह आयोजन किया गया। उसका संचालन किसकी इच्छा से हो रहा है, ये किसी ने नहीं जाना। अच्छे अच्छे संभ्रांत व्यक्ति आमंत्रित किए गए। महर्षि आंगिरस प्रधान अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। मरकत मणियों से जगमगाते राजमहल की आभा उस समय और भी द्विगुणित हो गई जब श्री सामंतों के मध्य प्रवेश किया नृत्यांगना कांची बाला ने। झीने रेशमी वस्त्रों पर षोडश श्रृंगार देखते ही बनता था। कामरूप थी कांची बाला। उसे देखते ही राजाओं के मन स्खलित हो जाते थे। नृत्य प्रारंभ हुआ, पांव थिरकने लगे, साज गति देने लगा। ताल के साथ नृत्य करती हुई कांची बाला ने अपनी चूनर उतार फेंकी। दर्शकों की सांसें गर्म हुई, फिर नृत्य में अटक गईं। अंततः उसने अपने संपूर्ण वस्त्र आभूषण उतार फेंके। साज बंद हो गया। दर्शक न जाने कहां चले गए। अकेले आंगिरस और कांची बाला एक कामुक दृष्टि डाली। नृत्यांगना ने महर्षि पर और प्रश्न किया, नारी अभिसार क्यों करती है ऋषिवर? महर्षि बोले, पुरुष की आत्मदर्शन की जिज्ञासा को उद्दीप्त करने के लिए भद्रे। आज तुम्हारे सौंदर्य में सचमुच अलौकिक बाल रूप है। कांची बाला आई थी भ्रष्ट करने, पर स्वयं गलकर पानी हो गई। ये सब युयुत्स का प्रबंध था, पर उससे महर्षि का क्या बिगड़ता? युयुत्स तो अंततः तप और प्रायश्चित के लिए उसको जाना ही पड़ा। आइए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है बढ़े चले आध्यात्मिक जीवन की ओर। पंडित रामदयाल अपनी पत्नी कात्यायनी के साथ हरिपुर गांव में रहते थे। वो गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक जीवनचर्या का पालन किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य स्नान करते, तत्पश्चात भगवान श्री हरि का ध्यान करते, गायत्री जप के साथ साथ नित्य यज्ञ किया करते थे। उनका इकलौता पुत्र रमण अपने पिता के साथ बैठकर यज्ञ किया करता था। अपने पिता के ललाट पर चंदन लगा हुआ देखकर वह स्वयं भी चंदन लगाने की जिद करता था। माता कल्याणी प्रातः गीता पाठ करती,
तब रमण भी अपनी माता के पास बैठकर गीता सुना करता था। माता नित्य सुबह भोजन तैयार करने के बाद बिना नमक वाले भोज्य पदार्थ को गुड़ के साथ मिलाकर मंत्रोच्चार के साथ अग्निदेव को समर्पित करती और फिर उसे रमण और रमण के पिताजी को परोसती। शाम को जब श्री हरि विष्णु की आरती होती तब सभी एकत्रित होते और प्रसाद पाते। रात में सोते समय माता कात्यायनी और पिता रामदयाल अपने पुत्र को नित्य रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण आदि सद्ग्रंथों से रोचक व प्रेरक कहानियां सुनाया करते थे। इस प्रकार रमन का लालन पालन बड़े ही आध्यात्मिक वातावरण में हुआ। फलस्वरूप रमन में बाल्यकाल से ही सात्विक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियां पनपने लगी। बड़े होने पर भी वो नित्य संध्या वंदन, गायत्री मंत्र जप, अग्निहोत्र, श्री हरि विष्णु का ध्यान करने लगे। स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद माता पिता ने एक सुसंस्कारी कन्या के साथ उसका विवाह संपन्न कराया। घर के आध्यात्मिक वातावरण में रमण की पत्नी भी आध्यात्मिक जीवन जीने के प्रति जागरूक हुई और सास ससुर तथा पति की तरह ही आध्यात्मिक जीवन जीने लगी। सुबह शाम यज्ञ में, आरती में, स्वाध्याय में सभी लोग सम्मिलित होते। समय समय पर पारिवारिक गोष्ठियां होती और गृहस्थ जीवन की विविध समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान ढूंढा जाता था। घर पर आने वाले संतों की खूब आवभगत होती थी। स्वस्थ व आध्यात्मिक जीवन शैली के कारण परिवार के सभी सदस्य सदा स्वस्थ, सुखी और प्रफुल्लित रहते थे। पूरे गांव के लिए ये परिवार एक आदर्श परिवार बनकर उभरा। गांव के अन्य लोग भी उसी प्रकार की आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने को प्रेरित हुए और देखते ही देखते गांव का हर परिवार पंडित रामदयाल और कात्यायनी की तरह ही आध्यात्मिक जीवन जीते हुए सात्विक आहार विहार के साथ स्वस्थ, सुखी व प्रफुल्लित रहने लगा। वहां लोग साफ स्वच्छ जीवन जीने लगे। मांस, मदिरा व नशा आदि से दूर रहने लगे। सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को पूरे गांव के लोगों ने अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया। लोग गांव की गलियों की नित्य सफाई करने लगे। गांव के आसपास पौधारोपण कर पर्यावरण का भी संरक्षण करने लगे। सभी लोग देसी गायों के दूध का महत्व समझते हुए गौ पालने और रासायनिक खेती की जगह प्राकृतिक व जैविक खेती कर अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन कर सुखी और समृद्ध बनते चले गए। गांव के लोग पर्व त्योहार को भी मिलजुल कर मनाने लगे और सहकार पूर्वक रहने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव एक आदर्श गांव के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर तो आसपास के गांव भी हरिपुर गांव की तरह ही आदर्श गांव के रूप में बदलते चले गए। इस प्रकार अन्य गांव में लोग पहले से अधिक सुखी, समुन्नत, आनंदित और प्रफुल्लित जीवन यापन करने लगे। वास्तव में एक आदर्श व आध्यात्मिक व्यक्ति ने एक आदर्श परिवार को जन्म दिया। फिर एक परिवार ने दूसरे परिवार को तदनुरूप आदर्श व आध्यात्मिक जीवन जीने को प्रेरित किया। फिर सभी परिवार ने मिलकर पूरे गांव को एक आदर्श गांव के रूप में बदल दिया। फिर उस एक आदर्श गांव ने ही अन्य कई गांव को आदर्श गांव के रूप में बदलने को प्रेरित किया। इस प्रकार दीप से दीप जल उठे और चहुं ओर सुख, शांति, समृद्धि व आनंद का वातावरण विनिर्मित होता चला गया। इस छोटी सी कहानी का क्या मॉरल है कि आध्यात्मिक जीवन शैली ही आदर्श व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज व राष्ट्र की आधार भूमि हो सकती है और हमें सुख, शांति, समृद्धि व खुशहाली दे सकती है।
अतः बढ़ चलें आध्यात्मिक जीवन की ओर। आइए एक और छोटी कहानी, संताप से मुक्ति। संतान वियोग से दुखी संतप्त दंपति जब एकांत चाह रहे थे। मृत्यु के बाद एक पारिवारिक सामाजिक शिष्टाचार कर्म कांड के बीच शोक का आंशिक निवारण हो चुका था, लेकिन एकांत के पलों में संतान की याद व उससे जुड़े प्रसंगों के सुमिरन के साथ वियोग वेदना की पीड़ा रह रहकर हृदय को कचोट रही थी। कई प्रश्न ऐसे थे जिनके समाधान शेष थे, जिन्हें वे वीतराग सद्गुरु के सानिध्य में पाना चाहते थे, जो अभी यहाँ से दूर प्रकृति की गोद में हिम शिखरों में विराजमान थे। वे एक सुबह निकल पड़े, नगर गांव को पार करते हुए और वन प्रदेश में प्रवेश कर गए। इस बार उनकी भाव दशा कुछ बदली सी थी। मृत्यु को इतना नजदीक से देखकर जीवन के नश्वर स्वरूप का बोध पर्याप्त रूप से जीवंत हो चुका था। समझ आ गया था कि यह संसार तो एक सराय मात्र है, असली घर तो प्रभु का अक्षरधाम है, और फिर मृत्यु एक शाश्वत घटना जो सबकी निर्धारित है। इसलिए इस सोच के साथ वे निर्भय निर्द्वंद भी हर जंगल को पार करते चले जा रहे थे। हिंसक जीवों के किन्हीं अप्रायश्चित साक्षात्कार के लिए वे भी पर्याप्त रूप से तैयार थे, लेकिन ऐसा कोई अवसर आया नहीं। रास्ते भर घने जंगल में नीरव शांति पसरी थी। इस नीरवता को चीरती जंगली जीव जंतुओं की कुछ ध्वनियां बीच बीच में सुनाई देती थी। घनी छाया के बीच शीतल हवा के झोंके के साथ सफर कब मंजिल तक पहुंचा पता ही नहीं चला। दोपहर तक वे वीतराग सद्गुरु की कुटिया में पहुंच चुके थे, जो शिखर के समीप एक स्थल पर थी, जहां से नीचे घाटी व जंगल का दृश्य साफ साफ दिखाई देता था। सुदूर बड़े बड़े खेत खलिहान भवन बस्तियां आदि सब यहाँ से बहुत नन्हे प्रतीत होते थे। प्रकृति और अस्तित्व का विराट विस्तार व आभा मंडल प्रत्यक्ष था। यहीं रात्रि विश्राम के बाद उन्हें प्रातः सद्गुरु महाप्राज्ञ के दर्शन हुए। यथा नाम तथा गुण, दीप्त चेहरा, अर्धोन्मिलित आंखें, धूनी रमाकर आसन पर बैठे आप्तकाम महायोगी। ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु को साष्टांग प्रणाम कर वे सर झुकाकर मौन बैठे रहे, ये जानते हुए कि अंतर्यामी प्रभु को कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, समाधान अंतःकरण में मिलते जाएंगे। किंतु स्थूल वाणी का प्रसाद भी वो चाहते थे, इसलिए अपनी व्यथा को उन्होंने गुरु के सम्मुख व्यक्त किया। कुछ पल मौन रहकर सद्गुरु क्षितिज में निहारते हुए बोल पड़े, तुम लोगों के साथ जो हुआ उसके प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। निसंदेह संतान विछोह से बड़ा सांसारिक दुख आघात क्या हो सकता है, लेकिन मान कर चले कि संतान ने स्थूल शरीर ही त्यागा है, उसकी सूक्ष्म उपस्थिति यथावत है, फिर आत्मा कभी मरती नहीं, वह तो अजर अमर और अविनाशी है। संतान की जीवात्मा का कर्म भोग पूरा हो चुका था, इस जन्म की उसकी यात्रा यहीं तक की ही थी। तुम्हारे साथ उसका स्थूल लेन देन पूरा हो चुका है। हाँ, भावनात्मक रूप से तो प्रेम का रिश्ता जन्म जन्मांतरों तक जाता है। जीवात्मा अपनी महायात्रा पर निकल पड़ी है और उसने अपने सत्कर्मों के अनुरूप सद्गति को प्राप्त किया है, उसके बारे में तुम चिंता मत करो। वे बोले, तुम उसकी महायात्रा में सहयोगी बनो, उपासना के पलों में शुभकामनाएं संप्रेषित करो, इससे तुमको भी शांति और सुकून मिलेगा। साथ ही उसके छूटे हुए कार्यों को भी पूरा करना, उसकी छोड़ी हुई विरासत को संभालना, उसको शांति मिलेगी। तुमको परिवार व समाज को भी उससे सृजनात्मक दिशा मिलेगी और दुख शोक के पलों को
सकारात्मक ढंग से कैसे निपटा जाता है। इसका मूक प्रशिक्षण भी इसी तरह के शोक संतप्त दूसरे परिजनों को मिलता रहेगा। और इस विषादमय जगत में शांति व आशा का संदेश प्रसारित होगा कि ये मानकर चलें कि ईश्वर का ये जगत कर्म प्रधान है। गुरुदेव आगे बोले, वे स्वयं भी जब धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो इसी विधान के अंतर्गत विचरण करते हैं। इस जीवन व सृष्टि में सब कुछ कर्मों के इर्द गिर्द ही गूंथा हुआ है और कर्मफल का यह सिद्धांत अकाट्य है। अतः जाओ, अपने कर्मों पर ध्यान दो, वर्तमान में जियो, अपने कर्तव्य का पालन करो, हर रोज सत्कर्मों व पुण्य की पूंजी को अर्जित करते चलो। अपनी अंतः प्रेरणा से जो उचित लगे उसमें अपने मन को रमाते चलो। सर्वोपरि गुरु की आज्ञा को स्मरण रखो व उनको प्राणपण से जीवन में धारण करने की साधना में निमग्न रहो। फिर इस नश्वर जगत में मृत्यु सबकी तय है, हमारी भी और तुम्हारी भी। इसलिए अब अपनी महायात्रा की तैयारी करो। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मृत्यु, इसका अभ्यास करो। आत्मबोध के साथ दिन का शुभारंभ करो और दिन भर के कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए रात को सोते समय निद्रा रूपी मौत की गोद में प्रवेश करो। इस तरह प्रतिदिन मृत्यु का अभ्यास करो और यदि कभी किसी पर मृत्यु का साक्षात्कार होता है तो तुम स्वयं को इसके लिए तैयार पाओगे और ऐसे में मृत्यु तुम्हारे लिए भयाक्रांत होने का अवसर नहीं बल्कि महायात्रा पर आगे बढ़ने का एक उत्सव बन जाएगी। सदगुरु की अमृतवाणी सुनते सुनते जैसे उनके मन में तमाम प्रश्नों के उत्तर उनको मिल गए थे, चित्त का संताप हल्का हो चुका था, वह जीवन एक दिव्य बोध के साथ प्रकाशित हो चुका था। मन शांत, स्थिर, प्रफुल्लित था। वीतराग सदगुरु महाप्राज्ञ को साष्टांग प्रणाम करते हुए उन्होंने विदा ली और अपने कर्म क्षेत्र, अपने गृह प्रदेश की ओर वापस लौट चले। आज की कहानियों को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को कहानियां अच्छी लगी होंगी। अगर कोई कुछ भी कहना चाहे, कोई सजेशन हो, आप सभी को मैं